ओके लेट्स स्टार्ट बेटा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर से पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो एक्चुअल में ऐसा कोई टॉपिक नहीं कह सकते तुम लोग, बट हाँ वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन की कुछ बात है सर। हेडिंग डालो बच्चा, तुम लोगों को एक चीज बार बार दिखेगी, आगे आने वाले समय में भी दिखेगी, और अभी भी उसको अगर समझ जाओगे तो तुम्हारे लिए इजी रहेगा, राइट। और एक कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन बन जाते हैं। आई गेस पता नहीं तुम लोगों को याद होगा नहीं, एक क्वेश्चन आ गया था इस बार जिसमें बोला गया था कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया हुआ था, राइट। अब वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है क्या, वही अच्छे से समझेंगे। हेडिंग डाल लो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझने से पहले एक और चीज होती है, क्या सर? पोजीशन वेक्टर। सर दोनों में डिफरेंस है क्या? यस सर, बट क्या एक बात समझो, एक्चुअल में इन दोनों का रिलेशन भी है आपस में। सर कैसे? इधर देखना बच्चे, मैं तुझे ना बहुत अच्छे से एक चीज समझाता हूँ, एक बार में तुम लोग समझ जाओगे। बस ध्यान से एक बार कंसंट्रेशन से सुन लेना कि ठीक है सर ने बोला क्या। अगर यार मेरे पास ये क्या है, एक्स वाई एक्सिस, तुम लोग बहुत अच्छे से वाकिफ हो चुके हो, बार बार अपन एक्स वाई पे खेल रहे हैं, ठीक है। मान ले ये वाई एक्सिस है, मान क्या ले ये है, और ये क्या है, एक्स एक्सिस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने बोला कि वी हैव अ वेक्टर, होगा सर क्या, ए वेक्टर। उसके मैंने तुझे बोला वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड भी ले ले चल, जेड के कैप, राइट। चलो एक काम करो, फिर इसको भी चेंज कर लेते हैं अपन, इसको भी अपन ग्राफ को भी एक्स वाई जेड बना लेते हैं, बिकॉज तुम लोगों को तीनों का ही सीधा सीधा समझ आ जाए, तो दैट इज मच बेटर फॉर यू, ठीक है। मान लो कि सर ये रहा मेरे पास एक्स वाई जेड एक्सिस, अच्छी बात। अब इसमें करना क्या है, खेल क्या है, खेल को समझ। अगर मैंने तुझे कोई भी एक वेक्टर दिया विच इज एक्स आई कैप, या एक काम करो एक्स वन वाई वन जेड वन ले लो। सर क्यों एक्स वन वाई वन जेड वन क्यों लिया? बेटा मान लेना कोई भी वेरिएबल्स होंगे, कोई भी नंबर होंगे, ठीक है, तू टेंशन मत ले, तू मान ले कि कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6 जो तेरे मन में हो वो मान लेना। बट मेरा कहने का मुद्दा ये कि अगर मैं ऐसे एक वेक्टर लिखता हूं, अब तू अच्छे से पढ़ के आया यूनिट वेक्टर की कहानी, क्या तू ये जान गया कि सर ने ये जो लिखा एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप जेड वन के कैप, सर का मोटिव ये है बताने का कि उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो कोऑर्डिनेट होगा, सर अगर मैं जो पहले पढ़ता था उसकी टर्म में बात करूं, x1 कॉमा y1 कॉमा z1, क्या यही कोऑर्डिनेट होते हैं? कि मतलब सर x पे आगे कितना x1, y पे ऊपर कितना y1, z पे कितना z1, बस इतनी बात। अच्छा बेटा, ये अगर तू पॉइंट को फिगर आउट कर ले, मैंने बोला यार ये पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है सर, मैंने बोला ये पॉइंट है ए मान ले, राइट। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? कोऑर्डिनेट्स यही जो तूने लिखे हुए हैं, x1 y1 और z1। सर बेसिकली आप ये कह रहे हो कि तीनों को एक जगह पे मिला दूं? यस यस, मिला दे। अब बच्चे यहाँ पे ना तुम लोगों को मैंने पहले भी ये चीज बताई थी, आपको याद भी होगा कि यहाँ पे अगर मुझे ये वेक्टर बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखना। क्या सर ये वेक्टर यहाँ से स्टार्ट होके ओरिजिन से इस पे जाके इसका हेड रुक जाता है, हाँ या ना बोल? ये पहले भी अपन ने पढ़ी है बात कि कोई भी वेक्टर को जब बनाते हो कहां से स्टार्ट करता है, वो ओरिजिन से स्टार्ट करता है। अच्छा कभी किसी के मन में क्वेश्चन नहीं आया कि सर ओरिजिन से ही क्यों स्टार्ट करता है? मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो एक बार में समझ जाओगे। देख क्या बच्चे, x1 y1 z1 ये किसके रिस्पेक्ट में है? x1 कहां से, एक मान ले x1 है 2 यूनिट्स, ठीक है, मैं मीटर भी नहीं बोल रहा, मैं यूनिट बोल रहा हूँ, 2 यूनिट्स है। x1 2 यूनिट्स कहां से? सर जीरो से ना, जीरो कहां पे था? ओरिजिन पे था। तो बेसिकली इसका मतलब कहना से एक छोटी सी बात कि सर ये जो आपने लिखा है ना x1 y1 z1, ये वास्तविकता में आपने विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लिखा है, जिसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं? 0,0,0, हाँ या ना? मैंने ये किसके रिस्पेक्ट में बनाया? सर ये आपने ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बनाया। क्यों? क्योंकि सर x1 x पे आगे कहां से, क्या पूरी नंबर लाइन पे किसी कहीं से भी ना, ओरिजिन से, ओरिजिन से x1 इधर, अच्छा y1 ओरिजिन से ऊपर, z1 ओरिजिन से इधर को। क्या इस बात की फील आ रही है बेटे? ये होता है तुम्हारा पोजीशन वेक्टर। इसको क्या बोलते हो तुम? पोजीशन वेक्टर। बेसिकली अगर मैंने सर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यहां से उठा के यहां तक एक वेक्टर बनाया जिसके कोऑर्डिनेट थे x1 y1 z1, इसको मैं लिख सकता हूं दिस इज नथिंग बट r1 वेक्टर। ऑल्सो यू कैन से r1 वेक्टर इज व्हाट?
या फिर ये जो अपन ने ए लिखी रखा है, मैं इसको भी R1 लिख देता हूँ। R1 इज व्हाट सर? दिस इज द पोजीशन वेक्टर, दिस इज ऑल्सो नोन एज पोजीशन वेक्टर। क्यों बोला जाता है सर पोजीशन वेक्टर? क्या बच्चे ये इसमें तुझे देख पूरा कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है? कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऐसे समझा कर सर, देखो यहाँ पे मैं कमरे को भी XYZ में मान लेता था, एक कॉर्नर को पकड़ के, याद है? ये X, ये Y, ये Z, ये सारी स्पेस जो है, क्या ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का पार्ट बन गई? यस। अब इस कोऑर्डिनेट में अगर मैं तुझे एग्जैक्ट वैल्यू दे दूं 2, 3, 4, क्या तू समझ जाएगा कि एक पर्टिकुलर लोकेशन की बात हो रही है? 2x पे, 3y पे, 4z पे, जहां पे जाके ये पॉइंट मिलेगा सर, वो लोकेशन की आप बात कर रहे हो। तो बेसिकली ये कोऑर्डिनेट्स मुझे जो दिए जा रहे हैं, क्या मैं यहाँ से कोई भी सर एक मुझे वेक्टर जो दिया गया है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन मैं पहचान सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आई कैप का मतलब एक्स के अलोंग, जे का मतलब जेड के और वाई के अलोंग, और के का मतलब जेड के अलोंग। सर इसका मुद्दा क्या है? बेसिकली ऐसे लिख लो, छोटा सा बस एक पॉइंट, इस बाद में लिखना, बाद में, पहले मेरी बात सुनते जाओ, कोई नहीं लिखेगा, मैं टाइम दूंगा। दिस इज पोजीशन वेक्टर, राइट? मान ले कि पहले पार्टिकल मेरा यहाँ पे ये था x1, अब बोला गया कि ना यार पार्टिकल यहां से ए पॉइंट से लोकेशन से चेंज कर ली उसने अपनी पोजीशन। सर कहां चला गया? बेटा मान ले कि मैंने बोला वो चला गया, एक सेकेंड, मान ले कि वो चला गया बी पॉइंट पे। सर बी पॉइंट क्या है? बेटा मान लो कुछ भी, क्या? x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। क्या सर ये भी कुछ वेरिएबल होंगे? होंगे ना, अपने को क्या फर्क पड़ रहा है? अच्छा सर, इसके कोऑर्डिनेट अगर आप लिखने जाओगे तो क्या ऐसे लिखोगे x2, y2, z2? हाँ या ना बोल बच्चे, राइट? तो सर ये बात मुझे समझ आई। अब अगर मैं तुझे बोलूं कि इसको बना के दिखा, ये तू बनाएगा, कैसे बनाएगा? सर यहाँ पे मैंने एक पॉइंट पकड़ा, ये पॉइंट मान लो बी आ रहा है, कोऑर्डिनेट क्या? x2, y2, z2, ठीक है सर। अब यहां से एरो निकाल दे, तुझे पता है ना ये किसके रिस्पेक्ट में है? x2, y2, z2 किसके रिस्पेक्ट में? सर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है, तो क्या ऐसा एक एरो बना दूं? बना दो। अच्छा तो सर क्या ये मेरे पास अब पोजीशन वेक्टर आया? यस, दिस इज आल्सो अ पोजीशन वेक्टर। अब मैं इसको क्या बोल देता हूं? सर दिस इज द सेकंड पोजीशन, तो इस वजह से इसको तुम बोल सकते हो दिस इज नथिंग बट R2, राइट? दिस इज R2 वेक्टर, दैट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर। इनिशियली वो कहां पे था? R1, राइट? दिस इज आल्सो पोजीशन वेक्टर, लिख लेना, ऐसे लिख लो कि दिस इज इनिशियल पोजीशन वेक्टर, वो ए से अगर बी पे गया, और दिस इज फाइनल पोजीशन वेक्टर। और ये पोजीशन तूने किसके रिस्पेक्ट में लिखी है? याद रखना बच्चे, ये मैंने लिखी है सर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ओके, क्या सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया? नहीं, अभी तक सिर्फ पोजीशन वेक्टर सिखा रहा हूं तुझे मैं, डिस्प्लेसमेंट अब आएगा। विधान क्लियर है बच्चे? गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, हल्की फुल्की बात। अब तुम लोगों ने बोला कि सर इस सिचुएशन में मुझे ना पता क्या समझ आया, देखना क्या तुम्हें भी ये समझ आया कि सर R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर्स with respect to the origin, with respect to the origin। अच्छी बात है सर, समझा? ये तो आपने 4 बार ये बात रिपीट कर दी कि R1 और R2 किसके रिस्पेक्ट में बना रहे हैं अपन? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में बताता हूं तुझे क्या होता है एक्चुअल में। अगर तुम देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं इसको अच्छे से आप लोगों को फोकस करके दिखाता हूं और तुम लोग मान भी जाओगे कि ठीक है सर आपकी बात हमें समझ आई। इधर देख, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यार यहां से ए से ये बी पे गया, ये कौन सा पॉइंट था? ये था तुम्हारा बी पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, यस। अच्छा, अगर ये तुम्हें समझ आया कि ए से बी पे गया, तो देखना बच्चे, क्या ये ऐसे ही जाएगा तो यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस, क्या यही अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है? यस। अच्छा, तो सर ये तो कोई खास बात नहीं थी। बिल्कुल बेटा, कोई खास बात नहीं है, ये तुझे समझ आया। अगर ए पे था, बी पे चला गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पकड़ा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन तुझे कौन बताता है? हेड और टेल? सर मुझे हेड ने बता दिया कि ये ए से बी पे गया, समझा सबको? यस। इसको बोल सर ये है मेरा पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा सर, इसको निकालूं तो निकालूं कैसे? बेटा सीधा सीधा याद रखना, जो भी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, जो कि यहाँ पे अपने पास कौन है, आर वेक्टर इज इक्वल टू नथिंग बट R2 माइनस R1, मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। कर पाओगे क्या? अगर तुम्हें आईजे के कैप में कोई भी वेक्टर दिया जाता है तो क्या सर उसको मैं यहाँ पे रख के उसको माइनस करना जानता हूं? देख बच्चे क्या लिखेगा तू लिखेगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अच्छा तो सर ये तो आपने मुझे सिखाया था कि अगर यूनिट वेक्टर्स का ऐड और सब्ट्रैक्ट करना हो तो डायरेक्ट लगा दे, आई वाले को आई से, जे वाले को जे से, वाई वाले को वाई से। तो सर ये तो ऐसा कुछ बन जाएगा, चेक करना, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। क्या है ये है मेरा सर जी पोजीशन वेक्टर। सारे बच्चे इस चीज को बेटा डिब्बे के साथ साथ अच्छे से दिमाग में भी डाल लो, ताकि कभी भी ये चीज को मिस आउट मत करना। कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने को क्लियर होनी चाहिए कि सर क्या अपने को अगर दो पोजीशन दे दी गई, माना बोला गया कि यहां से बॉडी दूसरी पॉइंट पे गई तो दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगा, फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे? मेरे पास आ जाएगा पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको एक और बात बोलते हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से, सुनना मेरी बात ध्यान से। सारे बच्चे एक सेकंड, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चंस ले रहा हूँ तुम्हारे। सर इस फॉर्मूला से अपने को यस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा। एक सेकंड राखी, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी, एक सेकंड। पहले मैं जो एक इसको पूरा कर लूं, फिर आप लोगों के क्वेश्चन लेता हूं। इस चीज को सर अपन समझ गए कि ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल हो गया, ठीक बात, कहानी खत्म, ठीक है। बट इसको ना एक और चीज बोली जाती है, क्या? एक तो बोला गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यस, और एक चीज बोली जाती है, क्या? दिस इज पोजीशन ऑफ, इधर देखना, सुनो, पोजीशन ऑफ बी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट। तो उड़ जाएंगे सर, क्या लिख दिया ये? पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ओ हो भारी काम ना, बिल्कुल हल्का। सुन मेरी बात, जब तूने यहां पे लिखा, इधर देखना, जब तूने x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप लिखा, क्या तूने ये किसके रिस्पेक्ट में लिखा था? याद कर, किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के। इसके कोऑर्डिनेट कितने थे सर? इसके कोऑर्डिनेट थे x1 y1 z1। एक्चुअल में तुम पता कैसे लिखते हो इसको? x1 माइनस 0, क्यों? किसके रिस्पेक्ट में है? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या है? 0, राइट। आई कैप प्लस y1 माइनस 0 j कैप प्लस z1 माइनस 0 k कैप। सर ये क्यों लिख रहे हो 0? अरे भाई क्योंकि ये क्या है? ये पोजीशन है किसकी? ए पॉइंट की। किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0,0। अब मैंने बोला कि अगर तुझे पूछा जाए बी के कोऑर्डिनेट बता, किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के। तू क्या बोलेगा? x2 माइनस 0, y2 माइनस 0, z2 माइनस 0। ठीक है, ये भी समझ आ गया। अगर मैं अब तुझे बोलूं मुझे ए के रिस्पेक्ट में बी का बता, ए के रिस्पेक्ट में बी का पोजीशन बता, तो तू क्या करेगा? बी के कोऑर्डिनेट माइनस ए के कोऑर्डिनेट, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। और सुन, अब एक मैं और घुमा रहा हूं और घुमाऊंगा। सुन, अगर मैं बोल दूं कि मुझे ए के कोऑर्डिनेट बता बी के रिस्पेक्ट में, ए के कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू बी, घबराना नहीं है, क्या लिख देगा? x1 माइनस x2। समझ गया? पहले कौन आ गया? ए के कोऑर्डिनेट, बाद में कौन आएगा? बी के। तो बेसिकली सर आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर मुझे कभी भी लेट्स अज्यूम बोला गया कि लिख दो कि पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मैं क्या लिखूंगा सर? मैं लिखूंगा, एक सेकंड में इसको अच्छे से लिख रहा हूं बेटे, इसको लिख लो कि अगर मुझे बोला गया पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखो, तो मैं बोलूंगा आर ए माइनस आर बी। व्हाट इज आर ए? सर इट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ
ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। और अगर मुझे बोला गया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो मैं क्या बोलूंगा, आर बी माइनस आर ए। सारे बच्चे चेक करो और सोच समझ के बोलना कि सर थोड़ा बहुत हवा लगा, बिल्कुल तोते उड़ गए, फिर भी बोलो कि सर बिल्कुल तोते उड़ गए, बिल्कुल हवा नहीं लगी। दोबारा से क्लियर करो, मैं रिपीट करूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सारे बच्चे पहले जितना बताया गया एक एक करके पॉइंट को नोट करो। आई विल रिपीट इट एक बार जब आप नोट कर लोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और लिख भी लेना यहाँ पे साथ में, क्या लिखना है सर, कि दिस इज व्हाट, दिस इज पोजीशन ऑफ ए व्हाट विद रिस्पेक्ट टू बी। और ये क्या सर, दिस इज पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ए। सारे बच्चे हाथ और दिमाग बहुत तेजी से चलाओ, नोट करो सारे बच्चे। तुम लोग जूम कर पाते हो ना, खुद से जूम कर लेते हो ना? ओके, नोट कर लो, या मैं बड़ा करके रखूं, जैसे तुम लोगों की मर्जी है। पहले नोट करो इसको जल्दी। हाँ, अब क्वेश्चन किसी के मन में है, मुझे पूछ लो, मैं बता दूंगा। ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया, गॉट इट, बढ़िया बढ़िया। सर आखिरी न्यूज में लगता है, यस 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 बता। राखी, आई विल रिपीट इट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पूनम, कुणाल, बालेराव आया है आज? बालेराव मिस मार रहा था बीच बीच में, मैंने देखा है। बालेराव इज देयर, ओके। बालेराव सबको क्लियर है? सृष्टि, प्रियांशी, जल्दी बच्चे। गुड संभव, अमन, चलो सारे बच्चे दिमाग दौड़ाओ साथ साथ, ठीक है ना। अपने को यहीं पे कंसेप्ट को खत्म कर देना है। अब देखो सर, आपने ना बड़ा कुछ यहाँ पे टेक्निकल सा लिख दिया, बहुत x1 x2 y2 ये वो करते गए। अगर नंबर रख दूंगा ना भाई साहब, मजाक बन जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ, नंबर रख दिया तो मजाक बन जाएगा। कैसे? अगर मैं इसको नंबर दे दूं, x1 को नंबर दे दिया, y1 को नंबर दे दिया, z1 को नंबर दे दिया, तुम लोग कहोगे सर हवा में करने वाली क्वेश्चन है ये, क्या इतना लंबा लिखने की जरूरत ही नहीं थी। बट जनरल फॉर्म में आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या इसका मतलब है। डन सर, क्लियर। सर इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं बताता हूँ। गॉट इट सर, बढ़िया बढ़िया ओके, क्वेश्चन बताऊं कैसे आते हैं, लिख ले। If a particle was initially at a position five comma 2 comma -1 and it moves to 2 comma 3 comma -4, find the displacement vector of the particle। जल्दी से धड़ल्ले से लगा दो, कुछ भी नहीं है। ऑफ द पार्टिकल, मैंने ये क्या लिख दिया, वेक्टर भी लिख दिया, ऑफ द पार्टिकल। चल बच्चे, कुछ भी नहीं है, हवा में हो सकता है क्वेश्चन में, ये पहले बता दूं, पर तुम लोग हाथ चला लेना, बिल्कुल मेरी बातों में सुना करो कि हवा में करना है। करेंगे, वो भी टाइम आएगा। अर्पित और पूनम का आंसर आया, बट इन्होंने दोनों ने थोड़ा सा, एक ने साइन अलग लिखा है। एक सेकेंड, अर्पित तेरा सही है, पूनम साइन चेक करना, एक बार साइन चेक कर। देव, तू भी साइन चेक कर एक बार, तू भी गलत कर जा रहा है। रैया, बहुत बढ़िया। नमन, नो, वेक्टोरियल फॉर्म रहेगा इसको प्लस माइनस मत कर दो, आई को आई के साथ रखो, जे को जे के साथ रखना।
वेदांत साइन में छोटी सी गड़बड़ है। कुणाल का सही है, कुणाल का सही है। खुशवंत आई गेस, या एक सेकंड साइन चेक कर लेना सारे बच्चे। देखो देखो देखो, अरे यार कुछ भी नहीं था। देखो अर्पित समझ गया एक बात की, सर ये कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत फर्जी था। इधर देखो, ये देख, फाइनल वेक्टर क्या था, फाइनल पोजीशन ये थी, इनिशियल ये थी। अब इसको ये मत सोचो कि सर ये नंबर्स है, एक्चुअल में अगर मैं लिखूं तो पूरा ऐसे टेक्निकली ऐसे लिख दूंगा। फाइनल पोजीशन इज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप। इनिशियल पोजीशन क्या थी, 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। ऐसे लिखोगे। अब क्या बोला गया कि सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। अरे कर दे ना, 2 माइनस 5 करेगा। भाई साहब साइन में क्यों गलतियां कर रहे हो, प्लस माइनस में, शाबाश। 2 माइनस 5 मेरे हिसाब से हमारे गांव में कहते हैं -3। 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, +1 जे कैप। -4 माइनस ऑफ माइनस, तुम लोगों ने, मुझे लगता है सबने गलत किया था। -4 माइनस ऑफ -1, शाबाश, +5 के कैप। ये किसी का आंसर आया था क्या, मुझे लगता है अर्पित तूने भी कुछ और लिखा था। ऐसे 3 कौन, ये -3 क्यों बोल रहे हो, एक बात बताना मुझे। इधर देखना, इधर इधर देखो, इधर देखो, सारे सारे फोकस फोकस इस पे करना, इस पे और इस पे। नंबर क्या है आगे, -4, -4 माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा बच्चे। अच्छा -3 आएगा ना, ठीक तो है। मैंने 5 क्यों लिखा फिर, मैंने 5 क्यों लिख दिया। यही तो देखो, मैं तुम लोगों को चेक करता हूँ कि क्या तुम लोग एक्चुअल में प्रेजेंट हो। -3 आएगा, -3। प्लस हो जाएगा -3। ये कईयों का सही था, आएगा सही था। जल्दी से बताओ किस किस का सही था, किस किस का गलत था। सर हमारे गांव में, ओह यस, ओके ओके, गुड 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 गुड। सुनिए सर, चल 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 चल, ये कुछ नहीं है, इधर देख और देख और देख। इफ द पार्टिकल इज इनिशियली एट, इसको देखो, कई बार तो तुम लोगों को सीधा नंबर दे देंगे 2,1,2, ठीक है ऐसे, या फिर कई बार वेक्टर भी दे सकते हैं, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, मतलब सेम है, ठीक है। इफ द पार्टिकल इज इनिशियली एट, क्या बोलूं, 2,1,2, चल, एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज, अब पता चलेगा, थोड़ा दिमाग खोल के, एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 5 आई कैप -2 जे कैप +3 के कैप, then find the final position of the particle। देखो अब पता चलेगा कि तुम लोग रट तो नहीं रहे चीजों को, अब दिमाग लगाना। अब उल्टा कर दिया सर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे दिया, यस, इनिशियल पोजीशन दे दी, यस, फाइनल पूछ ली, यस, लगा दो लगा दो लगा दो। जिसका आंसर आया जल्दी बताना। शायद पूनम, शायद क्यों। खुशवंत, अर्पित, पूनम,
सबके आंसर अलग अलग थे। शाबाश, बहुत बढ़िया, मार्केट में फुल वैरायटी दिख रही है, सबने अपने अपने पर्सनल आंसर दिए। ओके, एक सेकेंड, शायद ये 7 -1 +5 वाले कुछ है, चेक करो। अब घबराते क्यों, एक बात बताओ यार, इधर देखना। अब मैं तुम लोग को क्या, इसमें तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो भाई। एक बात बताओ ना, इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या था? 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, राइट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या था? 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। क्या लिखते हो सर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू r फाइनल माइनस r इनिशियल, ये लिखते हो ना? तो सर अगर मैं इसको थोड़ा सा गणित जानता हूं तो ऐसे नहीं लिख सकता क्या? r फाइनल इज इक्वल टू r वेक्टर प्लस r i कैप। सर क्या दोनों को बस ऐड करना है? यस, खत्म। क्या हो जाएगा? 7i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप। पोजीशन 7 -1 5, चेक करो बच्चे, कईयों का सही था, कईयों का सही था। सर मैंने सब्ट्रैक्ट किया, बस वही तो मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, थोड़ा दिमाग खोल के क्वेश्चन को समझा करो। इस बार उसने थोड़ा सा खेल खेला तेरे साथ। क्या सर? उसने फाइनल पोजीशन पूछ ली। बढ़िया बढ़िया सेजल, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया नमन, बहुत बढ़िया तन्मय, बहुत बढ़िया। कुणाल का सही था, गुड। जल्दी बताओ, क्या कर लोगे? पोजीशन पोजीशन वेक्टर निकाल दोगे और कुछ भी नहीं है सर। फाइनल, अब देखो इसमें क्या, अब एक क्वेश्चन और करवाता रहूं बच्चे की तरह कि अब बोल दूंगा कि इनिशियल ये था, फाइनल फाइनल दे दूंगा, इनिशियल निकाल दो। तो अगर फाइनल दे दिया, इनिशियल निकालना होगा तो क्या होगा सर? इनिशियल इधर चला जाएगा, फाइनल माइनस डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। कर लोगे? अगर मैंने तुम लोगों को इनिशियल पूछ लिया गया और फाइनल और ये आर दे दिया गया, तो आर आई क्या हो जाएगा? क्या वो हो जाएगा आर एफ माइनस आर। कर लोगे या नहीं कर लोगे? हाँ या ना बोलो। ये दोनों वेक्टर दे दिए गए, आर आई पूछ लिया गया। सर सिंपल है सर, छोटा सा प्लस माइनस का खेल है, क्या है इसमें? गुड, आगे बढ़ते हैं। सारे बच्चे हेडिंग डाल लो। मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चंस काफी बनते हैं एक्चुअली। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है? सर मल्टीप्लिकेशन देखो, हम लोग क्या सीखे हो, जो तुम लोग सीख के आए हो ना, दिस माइनस दिस इंटू दिस, खत्म। तूने बोला 2 इंटू 2 4, क्या सर अब भी 2 इंटू 2 4 रहेगा? ना ना, याद कर, जैसे अभी अपन ने पहले एडिशन पढ़ा, याद कर अपन ने वहां पे क्या बोला कि यार स्केलर में जैसे सीधा सीधा कर देते हो ना, 10 + 10 20, राइट। बट यहाँ पे एंगल देखना पड़ता है सर बीच में, तब जाके एडिशन होता है। तो बेटा अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में भी कुछ खेल ऐसा ही है। पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन भी वेक्टर्स में दो तरह की होती है। अच्छा सर, पहली होती है जिसको तुम बोलते हो डॉट प्रोडक्ट, और दूसरी होती है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, यस, इसको बोला जाता है एक्चुअल में स्केलर प्रोडक्ट। क्यों सर, ऐसा क्यों? सर वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है और बोला स्केलर प्रोडक्ट जाता है, क्यों बेटा? क्योंकि जो इन दोनों दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है वो कैसा होता है? वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्रॉस प्रोडक्ट होता है तुम्हारा वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब कि सर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो भी कैसा होगा? एक वेक्टर होगा। क्या मतलब समझ आया क्यों इनको ये बोला जाता है स्केलर और वेक्टर? ठीक, आओ एक एक करके बात करूंगा डिटेल में। सबसे पहले हेडिंग डाल लो, डॉट प्रोडक्ट। क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, और एक्चुअल में डॉट प्रोडक्ट अगर मेरे से तुम पूछोगे ना, तो मैंने तो भाई तुम्हारी किताबों में देखा हुआ है। पता है कहाँ पे? तुम मानोगे नहीं, तुम्हारी 9th की क्लास में लिखा हुआ है कहीं ना कहीं। वर्क डन पढ़ा था तुम लोगों ने, याद है? वर्क 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 डन। अब एक बात समझो, वहां पे वर्क डन की अगर तुम बात करो
वो उसको तुम लोग बोलते थे, पता नहीं तुम लोग, ये फॉर्मूला मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा डिटेल में, बट वहां पे तुम्हारी बुक में लिखा हुआ था एफ डॉट एस, फिर लिखा हुआ था एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, अगर पढ़ी हो तो बुक खोल के देखना कि वहां पे एफ एस कॉस थीटा क्यों लिख दिया गया था। मैं बताता हूँ क्यों लिखा गया। ओके, काफी बच्चों को याद आ रहा है। ओके सुन, एक्चुअल में ये बेटा जो स्केलर प्रोडक्ट होता है ना, इसमें एक कहानी है। पहले तो इसकी रिप्रेजेंटेशन सीख। कैसे सर? बेटा अगर मुझे दो प्रोडक्ट्स को दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट करना है तो वो ऐसे रिप्रेजेंटेशन होती है। ए बीच में आएगा डॉट, ये कोई बेटा आम डॉट नहीं है, ये आम मल्टीप्लाई वाला नहीं है कि सर बीच में डॉट लगा के छोड़ दिया ना, ये डॉट प्रोडक्ट है, वेक्टर वाली कहानी। अच्छा सर, यस। अब दिस इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन, इसको सर दिमाग में रखेंगे। उसके अलावा अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, मल्टीप्लिकेशन के ना दो तरीके हो जाते हैं। क्यों सर दो तरीके क्यों हो जाते हैं? क्योंकि तू एक्चुअल में पढ़ के आया है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के ही दो तरीके हैं। सर कैसे? कई बार तो सर मुझे पता क्या कर दिया जाता है, मुझे बोला जाता है कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड दे दिया जाएगा, बोला जाएगा 10 मीटर जैसे मान लो, और बोला जाएगा 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। मैं मान गया सर, वेक्टर हो गया। या फिर सर कई बार पता क्या कर दिया जाता है, मुझे आई जे के कैप ऐसा कुछ दे दिया जाता है। तो मतलब बेसिकली या तो तुम्हें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दे दी जाती है, यस, या फिर सर उसको वेक्टोरियल फॉर्म में लिख के दे दिया जाता है। तो दो तरह से मुझे वेक्टर्स दिखते हैं जिंदगी में, यस। अब सर दोनों की कैसे मैं प्रोडक्ट निकालूंगा, ध्यान से सुनना सारे बच्चे। पहले अगर मुझे मैग्नीट्यूड दिया गया है ए दो वेक्टर्स का और उनके बीच का एंगल दिया गया है, तो बेटा बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये समझ गए ना मैग्नीट्यूड, इसका मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड, इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अच्छे से डिब्बे में, दिमाग में, हर एक जगह बेटा इस चीज को अपने साथ रखना, क्योंकि ये अब आगे आने वाले चैप्टर में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, राइट? A dot B vector is nothing but magnitude of A into magnitude of B into cos theta, and no need to say, मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे, what is this? सर थीटा क्या है? सर थीटा is the angle between A vector and B vector। अच्छा ठीक है सर, क्या एंगल निकालना अपन ने सीखा था क्या? यस। मुझे पता है क्या कि टेल से टेल मिला के छोटा वाला एंगल देखना पड़ता है, यस, राइट। ये बेटा कब की कहानी है, सुनना मेरी बात। जब मैं तुझे बोल दूं कि 10 न्यूटन की फोर्स है और लेट्स अज्यूम दूसरा डिस्प्लेसमेंट है मेरे पास 2 मीटर की, और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो बेटा तू समझ जाएगा कि सर के कहने का मतलब क्या है। अगर मैं तुझे एफ डॉट एस करने को बोलूंगा, तू 10 इंटू 2, ठीक, इंटू कॉस 60, बस तेरा काम खत्म, राइट। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर यहाँ पे ए डॉट बी की बात ये हुई जब मैग्नीट्यूड और एंगल दिया हुआ है, अगर सर मुझे ऐसे दे दिया जाए, बहुत सिंपल है ये, बहुत ही इजी। सर ए वेक्टर दे दिया गया एक्स, क्या लिखूं मैं इसको, x1 लिख दूं, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और बी वेक्टर दे दिया गया क्या, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। अच्छा दे दिया जाएगा सर, ठीक है मान गए। सर बेसिकली अपने को दो वेक्टोरियल फॉर्म में दिए गए, यस, दीज आर गिवन इन वेक्टोरियल यूनिट वेक्टर फॉर्म। अब अगर तुम्हें लिखना है ए डॉट बी, तो सर यहाँ पे तो अब तुम बोलोगे कि सर मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा, कैसे निकालूंगा? सर मैं लिख दूंगा अंडर रूट ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर। बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर। बट बेटा एंगल कहां से लाएगा? एंगल तो नहीं पता चलता तुझे ऐसे, तो सीधा सीधा याद रखना है कि सर इसका ना बहुत ही इजी काम। सर क्या करना है, x1 को x2 के साथ, i वाले को i के साथ मल्टीप्लाई, x1 इंटू x2, यस।
सर क्या, सुनना मेरी बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, क्या यहाँ पे आई कैप साथ में लगाऊंगा या नहीं? मेरा आंसर है नो। सर क्यों? भाई साहब ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि रिजल्ट मैंने क्या बोला, क्या आएगा? स्केलर आएगा। क्या स्केलर के पास डायरेक्शन होती है क्या? ना। तो इसका मतलब क्या ये आई कैप उड़ जाएगा सर? बिल्कुल बेटा आई कैप उड़ जाएगा। सीधा सीधा क्या लिखेगा तू? अब जे वाले को जे के साथ मल्टीप्लाई कर, y1 इंटू y2, क्या जे कैप लिखूं ना? डायरेक्शन उड़ गई। प्लस z1 इंटू z2। तो सर इतना शोर वाली बात ही नहीं है, ये तो सीधा सीधा बोलो ना कि सर सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। यस, सबको मल्टीप्लाई करके क्या कर दो? ऐड कर दो। ये कब की बात है? जब बच्चे मेरे पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, किस फॉर्म में? वेक्टोरियल फॉर्म में। अब इस पे मैं कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा, बाद में आप लोगों को मैं नोट करने का टाइम पूरा दूंगा, पर पहले मेरे पॉइंट्स जो है उसको अच्छे से बेटा सारे बच्चे लिखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है, सुनना ध्यान से, सुनना। ओके, ये इसको नोट कर लेना। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं क्वेश्चन लेता हूँ, सबके क्वेश्चन लूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। कॉस थीटा, कॉस थीटा, बहुत क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत क्वेश्चंस बनेंगे, बार बार यूज होगा। कॉस थीटा की वैल्यू जीरो कितने पे एंगल पे होती है? कोई बताएगा मुझे? मैं चैट देख रहा हूँ, जल्दी बोलो। सर हाउ विल बी नो दैट प्रोडक्ट इज स्केलर? बेटा बिकॉज अगर कोई भी दो क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो रिजल्ट स्केलर ही होगा, राइट? एक सेकेंड सर, शुरुआत में बताया था आपने। यस 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 यस। सर हाउ टू फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ 3D वेक्टर दैट इज, अरे भाई साहब क्या बात कर दी, एक्स वाई जेड। अगर एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, कुणाल लिख रहा है बच्चे, एक्स अलोंग एक्स है, वाई अलोंग जेड है, सॉरी वाई अलोंग वाई है, जेड अलोंग जेड है, तो ये कंपोनेंट ही तो हो गए। आई जे के है जो, ये तेरे कंपोनेंट ही तो हो गए। इन तीनों को जुड़ के तो एक बनता है, मिला के तो एक बनता है। ओके, नहीं हाँ लिए सर। ओके ओके ओके, मतलब एंगल नहीं दिया और डॉट प्रोडक्ट वाली कहानी रही तो कैप्स नहीं लिखने, नहीं लिखने, नहीं लिखने, बिल्कुल सही। 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। हाउ विल वी नो विच प्रोडक्ट वी हैव टू परफॉर्म डॉट और क्रॉस? दैट इज आगे जाके सीखेगा ना, जैसे तुझे बताया जाएगा कि वर्क डन क्या होगा, एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क क्या होगी, आर क्रॉस एफ, राइट? तो वो तुम लोगों को बता दिया जाएगा, राइट? तो सर यहाँ से ए डॉट बी आ गया मेरे पास, x1 x2 प्लस y1 प्लस y2 प्लस z1 z2। अब तुम लोगों ने बोला कि cos थीटा सर जीरो हो जाता है कितने पे? 90 पे। तो एक मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, क्या समझ आएगा? सुनना सुनना, सब बोलना कि सर समझ आ गया आपने जो बोला। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विच आर एट 90 डिग्री और परपेंडिकुलर टू ईच अदर विल ऑलवेज बी जीरो, हाँ या ना? dot product of two vectors which are perpendicular to each other or at 90 degree with each other will always be equal to zero. yes, क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच का अगर एंगल 90 हो गया तो cos 90 कितना हो जाएगा? जीरो। तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो। इस पॉइंट को स्टार, तारे, फूल जो लगाना है लगाओ, बट लिख लो बेटा बहुत अच्छे से कि द डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि क्वेश्चन पे बहुत बार यूज होगा, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स which are perpendicular to each other will always be zero. दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हुए तो उनके बीच का एंगल कितना, उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। परपेंडिकुलर लिख लेना, थीटा इज इक्वल टू 90। वैसे मुझे पता है, तुम्हें पता होगा। सारे बच्चे नोट कर लो, कुछ नहीं है, क्वेश्चन करोगे समझ जाओगे कहानी किधर को जा रही है। मैं बताता हूँ कैसे ये चीज को यूज किया जाता है, क्यों मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ परपेंडिकुलर वाले पॉइंट पे। क्वेश्चन पे ये बेटा बहुत अच्छे से यूज कर लिया जाता है। ओके, सारे बच्चे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या जो अपन ने डॉट प्रोडक्ट की बात की समझ आया? अगर समझ आया तो फिर मैं अच्छा क्वेश्चन पहले ही दे दूंगा, नहीं फिर मैं चिरकुटिया 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देके फिर अच्छे क्वेश्चन पे आऊंगा। अगर तुम लोगों को समझ आ रहा है कि सर अगर मुझे मैग्नीट्यूड और एंगल दिया हुआ क्या करना है, और
अगर मुझे डॉट वेक्टोरियल फॉर्म दिया हुआ तो क्या करना है, अगर दोनों में डिफरेंशिएट कर पा रहे हो तो बेटा अच्छा क्वेश्चन सीधा लेते हैं, समझ जाओगे। उसमें लास्ट वाला भी अपना ऐड कर देता हूँ मैं, जो लास्ट टॉपिक पढ़ के आए ना वो भी ऐड कर देता हूँ, देखना और मजे से मुझे आंसर देना। अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ले। अब तुम लोग ना एक्चुअल में फॉर्म में आ चुके हो, तुम लोगों को थोड़ी बहुत समझ आने लगी है चीजों की। अब अच्छे क्वेश्चंस को करने की कोशिश किया करो। देखना, इफ द फोर्स एक्टिंग on a particle is 2 I cap plus j cap plus 2 k cap. Replaces it from 1, 2, 3 to 4, 5, 6. Then find the work done by the force. अब मैं तुम लोगों को एक बात बता देता हूं, घबराना नहीं है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये मैंने तुम लोगों को बता दिया कि वर्क डन इज व्हाट, एफ डॉट एस। चेक कर क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया हुआ है, मेरे हिसाब से तो दिया हुआ है। क्या सीधा सीधा दिया हुआ है? सीधा सीधा भी नहीं दिया हुआ। चेक कर, चेक कर। चल 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 बच्चे, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूनम पूनम पूनम, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के बाद डायरेक्शन नहीं होती, आईजे के कैप भी नहीं होगा, सिर्फ एक नंबर होगा बस। कुणाल ने एक आंसर भेजा, कुणाल ने एक आंसर भेजा। मैं एक सेकंड, कुणाल मुझे लगता है तेरा शायद सही होगा, एक सेकंड। हम्म 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 हम्म। कुणाल एक बार चेक करना, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रहे हैं बस। रैया का बिल्कुल सही है, देव का बिल्कुल सही है, पूनम का भी बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। प्रांजल का भी बहुत सही, बहुत सही। बस प्रांजल कर दे उसको, ऐड कर दे, ऐड कर दे उसको, ऐड कर दे बच्चे। खुशवंत साइन में गलती कर रहा है बेटे, बेटा देख। हाँ हाँ कुणाल, सही 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 सही। तन में कैलकुलेशन में गलती की है। प्रांजल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमन 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 नमन, माइनस करेक्ट। नमन डॉट प्रोडक्ट करके आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या, डॉट प्रोडक्ट कर उसका, कर उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा? तूने वेक्टर साइन लिख लिए। वेदांत बहुत बढ़िया बच्चे। ओ अर्पित जल्दी कर, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खुद कहेगा सर कि क्या ये फर्जीवाड़ा था। पद्माज, पद्माज बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया पद्माज। आजा, मजा ला दिया, इधर देख। सर जी फाइनल पोजीशन दे रखी है क्या? हाँ सर। सर इनिशियल पोजीशन भी दे रखी है क्या? हाँ सर। सर क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना सीखा हूं क्या अभी के अभी? सर क्या क्वेश्चन भी किए थे, 4-1, 5-2, 6-3, क्या हो जाएगा? 4-1, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये कैसे लिख लिए, सबको समझ आ गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखा, समझा? यस। अब सर किसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है? सर एफ के साथ। एफ वेक्टर क्या है? 2i प्लस जे प्लस 2k। बेटा सीधा सीधा देख, एफ डॉट आर और वर्क डन कैन बी रिटन एज 2 into 3, कितना हो जाएगा? 6, 1 into 3, 3, 2 into 3, 6। सर जी 15 जूल आ रहा है, 15 जूल। क्या याद है यूनिट ऑफ वर्क इज जूल?
जल्दी से बोलो, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने आंसर सही किया था। अर्पित गुड 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 गुड। हाँ नमन गुड, कर लिया था नमन ने। सर मैंने इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया था, यही तो फिर गड़बड़ है। करना नहीं है वो, इनिशियल माइनस फाइनल करोगे तो बेटा तुम लोगों ने उल्टा कर दिया कि वो वहां से वहां पे गया। पहले ये बताओ, क्या तुम लोगों को जिन्होंने आंसर आ भी गया, समझ आ गई कहानी? देखो ऐसे क्वेश्चन आया था तुम्हारे टेस्ट में, आया था ये क्वेश्चन, राइट? पर उसमें तो शायद मुझे लगता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे ही रखा था। इसमें अपन ने देखो जो अभी सीखा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स, दोनों को कैसे फिर डॉट प्रोडक्ट भी सीख गए और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा मेरी बात सुनो, ये फॉर्मूले को दिमाग में रखना, क्योंकि ना एक्चुअल में तो तुम पढ़ लोगे आगे जाके, ये चैप्टर है अपना वर्क डन, एनर्जी और पावर, बट दिमाग में रखना कि वर्क डन तुम्हारा होता है एफ डॉट एस, ठीक है? ये फॉर्मूला याद रखना कि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा याद रखना कि होता है तुम्हारा वर्क डन, ठीक है? और याद रखो, कोई भी अगर मैं बोल रहा हूँ ना, डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा बेटा वो एक मात्र एक नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि स्केलर आएगा ना। अभी अपन ने बोला डॉट प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट है, कैसा मल्टीप्लीकेशन है? सर ये एक स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर का मतलब सर इसका रिजल्ट जो है वो एक नंबर आएगा, बेसिकली स्केलर क्वांटिटी आएगा, डायरेक्शन नहीं लेके आएगा अपने साथ। अच्छा चल, एक क्वेश्चन और बनता है, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, हर किताब में मिलेगा तुझे, हर जगह मिलेगा, तुम्हारी शीट में भी मिलेगा। क्या सर, ऐसा क्या क्वेश्चन है? देखना बच्चे, दिमाग लगाओगे कर पाओगे। इधर देख, इफ 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप एंड i कैप प्लस जे कैप प्लस x k कैप are perpendicular to each other, are perpendicular to each other। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जल्दी से लगा दे खचाखच, कुछ भी नहीं है। अगर तेरे दिमाग में एक बार स्ट्राइक कर गया फिर तू कहेगा सर कुछ भी नहीं था ये, आगे आंसर आगे कहीं होंगे। आई विल चेक नाउ। कुणाल सही है, नमन चेक कर कैलकुलेशन, वेदांत कैलकुलेशन चेक कर, कुणाल का बिल्कुल सही है, कुणाल का बिल्कुल सही है, बढ़िया। ना 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 खुशवंत, धीरे 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 धीरे, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं। सारे बच्चे ध्यान से देखो, हमेशा याद रखो एक्यूरेसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन ज्यादा वो आंसर देने से। नो, देव साइन, साइन चेक करना। अभी तक सिर्फ कुणाल का आंसर सही है बेटा। यस देव, यस 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 यस, देव सही है। कुणाल और देव का अभी तक सिर्फ सही है। पूनम, बालेराव, बालेराव कहाँ छुप जाता है, जल्दी निकल। प्रियांशी, रैया, जल्दी 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 आंसर दो। रजत, तेजल पाटिल जल्दी, सृष्टि, तन्मय, जल्दी जल्दी जल्दी। दो दो आंसर गलत हो गया, क्या हो गया? हर्ष पाटिल निकाल बच्चे। इजी है देख, हाथ चलाओगे थोड़ी सी कलम घिसेगी तभी दिमाग में चीजें घुसेंगी, याद रखना। कलम का घिसना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिमाग में घुसना। यस वेदांत, बहुत अच्छे बच्चे। पूनम, पूनम चेक करो बच्चे। पूनम पता है तू क्या कर रही है? मैं बता रहा हूँ, मुझे पता चल गया तू क्या कर रही है, बहुत गलत कर रही है, पर जो भी कर रही है। मतलब गणित की धज्जियां उड़ा दी। अविनाश सर अगर देख लेना। सही बता रहा हूँ। नमन थोड़ा सा ऊपर नीचे। खुशवंत का आंसर आ चुका है। इधर देखो इधर देखो इधर देखो, ओए हीरोज एंड मोहतरमास, इधर देखो सारे।
सर दोनों का डॉट प्रोडक्ट, सर एक बात बताओ, परपेंडिकुलर है ना बच्चे, मैंने क्या बोला था, जैसे ही दिखे परपेंडिकुलर तो क्या समझूंगा कि सर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या, ये देख पॉइंट भी अभी लिखा हुआ है यहाँ पे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। सर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, यस। क्या लिखेगा, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, इसके आगे 1 है ना, -1 प्लस प्लस, एक सेकेंड, क्या करते हो, प्लस -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू एक्स। सर ये 0 के बराबर होना चाहिए। सारे बच्चे बताओ क्या समझ आई, क्या लिखा मैंने, ये 2 इंटू 1 -1 इंटू 1 3 इंटू एक्स, ये 0 के बराबर होना चाहिए। क्यों सर, परपेंडिकुलर, सर 90 डिग्री, सर 0 होता है डॉट प्रोडक्ट, तभी आपने चिल्ला चिल्ला के बताया। तो भाई साहब 2 - 1 प्लस 3x इज इक्वल टू 0 आया, आया। माइनस ये देख के यहां से क्या बनेगा, 1 प्लस 3x इज इक्वल टू 0। 1 को उधर लेके जा, क्या बन जाएगा, पता नहीं मैं क्यों इतना तुम्हें धीरे धीरे करके दिखा रहा हूँ बट देख लो, 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू क्या आएगा। अब पूना मुझे बताना तूने किया क्या था यार सब्ट्रैक्ट कर दिया यार, हाँ मैं समझ गया था। अर्पित बढ़िया। अच्छा सारे बच्चे चेक करो, पहले ये बताओ जिनके आंसर अलग अलग आ रहे थे, अब देखो क्या तुमने क्या सोचा था और क्वेश्चन में क्या था, क्या समझ आई कहानी, कितना सिंपल क्वेश्चन था, मजा आ गया सर, बढ़िया बढ़िया। हाँ तो भैया बिल्कुल सही लगा तुझे कि ये 0 है, बट क्या 0 है, क्या सारा वेक्टर 0 है ना, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। गॉट इट सर, बढ़िया बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। देखो कुछ भी नहीं है, छोटा मोटा हल्का फुल्का खेल है यार। चलो चलो सारे बच्चे एक सेकंड करो क्वेश्चन। अच्छा ले, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, अब पता चलेगा बेटा क्या मतलब एक्चुअल में दिमाग चलाने का क्या होता है। इधर देखना, इधर देखना, क्वेश्चन नहीं है, इसको स्टार मार्क कर लो, ऐसे पॉइंट की तरह डाल दो, 2 स्टार मार्क करके इसको पॉइंट की तरह डालो। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा, इतना सा देखना, इतना सा। ये नहीं है कि सर जो आप बताओगे बस उतना ही आता है मुझे, एक्सप्लोर कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, आपने मुझे सब समझा दिया, अब उसको इम्प्लीमेंट में कहीं पे भी कर सकता हूँ, नई सिचुएशन में भी। देख मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तुझे, अगर मैं बोलूं आई डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप, एक एक क्वेश्चन ये है, इज इक्वल टू व्हाट, आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू व्हाट, जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू व्हाट। आई कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू व्हाट। माइनस आई कैप डॉट आई कैप माइनस आई कैप डॉट माइनस जे कैप। चलो अब जितने भी कॉम्बिनेशन बनाने हैं बनाते रहना, बट ये मुद्दा है, पहले एक काम करो, एक एक करके काम करते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 सुनो सुनो, आई कैप डॉट आई कैप, पहले तो ये बताओ कौन बताएगा मुझे आई कैप क्या है, जल्दी से जल्दी से, व्हाट इज आई कैप, व्हाट इज आई कैप, तुम लोग अभी पढ़ के आए हो क्या, जल्दी बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय आई कैप। एक्स एक्सिस के अलोंग, बिल्कुल एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड कितना होता है आई कैप का, जल्दी बताओ, मैग्नीट्यूड कितना होता है,
यूनिट वेक्टर होता है ये। यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड 1 है। अच्छा, तो बेसिकली सर आप ये कह रहे हो आई कैप डॉट आई कैप का मतलब समझो बच्चे, बच्चे देखो ध्यान से, एक मैग्नीट्यूड का वेक्टर, दूसरा मैग्नीट्यूड का वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? आई कैप 0। तो देखना मैं क्या लिखूंगा सर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, कॉस 9। सर अब कॉस क्या लिखूंगा? कॉस 0 डिग्री। क्यों सर? आई कैप और आई कैप दोनों एक्स के अलॉन्ग है ना, दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 0, पैरेलल है। तो सर क्या आएगा? कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे? 1। आंसर कितना आया? जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये चीज समझ आई या नहीं? जल्दी 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 जल्दी। कैसे मैंने 0 मान लिया एंगल, समझ आया? आई कैप और आई कैप के बीच में एंगल 0 होगा, ये सबको क्लियर है ना? अरे दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, दो वेक्टर है वो भी, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, दोनों एक्स के अलॉन्ग है, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, यस। दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, यस। फॉर्मूला में यूज कर, खत्म। सर मैं कुछ अलग ही सोच रहा था। ओके, क्या सोच रहा था, किसके बारे में? ओके, सेकंड का आंसर दिया खुशवंत ने। सेकंड का, अच्छा क्वेश्चन के बारे में, ओके, गुड गुड। सेकंड का आंसर, ओके, सेकंड का आंसर रिया, फिर रिया देखो, आपने एंगल बता दिया, एंगल आ गया। अगर एंगल 90 होता है तो डॉट प्रोडक्ट कितना होता है सोचो? यस, 0। सर मैग्नीट्यूड कितना है आई कैप का? 1, जे कैप का भी 1। दोनों के बीच का सर एक बात बताओ, पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई के बीच का एंगल कितना होता है? अरे सर कॉस 90 होता है, बचपन से पढ़ रहा हूँ। 90 डिग्री एंगल है, तो कॉस 90 कितना हो जाएगा? सर कॉस 90 तो 0 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? 0। 0। ओके, देव का कहना है सेकंड, थर्ड और फोर्थ सबका आंसर 0 है सर। क्या इसके साथ कोई सहमत हो रहा है या नहीं? देव का कहना कि थर्ड और फोर्थ भी 0 आंसर है। क्या कोई इसके साथ सहमत है? हाँ या ना? यस सर, नहीं सर, नहीं सर। नमन जा रहा है ऑपोजिशन में। 4 का नहीं है, 3 का है। 4 का नहीं है, 3 का है। ओके, अच्छा, इधर देखो, जे और के, इधर देखना बच्चों सारे, वाई और जेड एक्सिस देखना, ऐसे होता है तुम्हारा। अब पता नहीं तुम लोग ये देख पाते हो, ये तीनों अपन उंगलियों को ऐसे परपेंडिकुलर कर लेते हैं, क्या तुम्हें नजर आ रही है? ये जो तीनों उंगली है, क्या ये आपस में परपेंडिकुलर है? यस। ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, और ये हो गई जेड एक्सिस। बच्चे एक बात बताए, ये वाई और जेड के बीच में भी एंगल मेरे हिसाब से तो यार ये 90 डिग्री होता है, मेरे हिसाब से। मतलब देखो, मेरे हिसाब से, तुम्हारा हिसाब क्या है तुम एक बार सोचो और बताओ कि सर मेरे हिसाब से ये रहता है। पहले तो जे और के का कर लो, जे और के। सर कॉस 90 कितना आ जाएगा? 0, खत्म बात। फिर सर ये देखो, ऐसे है ना, एक्स, ये एक्स है, ये जेड है, क्या इनके बीच में भी अगर मैं देखूंगा तो एंगल कितना आ रहा है? 90 डिग्री बन रहा है, राइट? तो क्या तीनों एक्सिस पर आपस में 90 डिग्री पे भी तो होती हैं? तीनों एक्सिस आपस में 90 डिग्री में तो होती हैं। कॉस 90 कितना आएगा? 0। -1, माइनस आई कैप और आई कैप, ये बताओ, ये बताओ, फिफ्थ का बताओ, फिफ्थ का बताओ। पूनम ने बोला कुछ आंसर, मैं मानता हूँ पूनम तेरी बात, ठीक। हाँ रैया ने, देख रैया बहुत बढ़िया। अब रैया तूने क्या बताया? तूने एंगल बताया, cos 180 निकाल, cos 180 निकाल, उन दोनों का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दे। यस रैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विधान, नमन, देव, बहुत बढ़िया, अच्छे। तो फिफ्थ का किसी ने बोला 1 नहीं बचे, इधर देख, इधर देख। पहले तो ये सोच लो, -1, सुनना सुनना सुनना, मेरी बात सुनो प्लीज 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 प्लीज, आई नीड योर अटेंशन। माइनस आई कैप बच्चे, माइनस आई कैप, माइनस आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा? कई बच्चे कहेंगे -1। मैं सही बता रहा हूँ, बहुत गलत सोच रहे हो अगर ऐसा सोच रहे हो। माइनस आई का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 ही होगा, यूनिट वेक्टर है। माइनस क्या साइन इंडिकेट करता है? अरे सर माइनस एक्स के अलॉन्ग है, मैग्नीट्यूड 1 ही है, बट डायरेक्शन किधर को है? -x की तरफ।
तो सर एक 1 यूनिट वाला माइनस एक्स में, दूसरा पॉजिटिव एक्स में, दोनों के बीच का एंगल 180। क्या लिखूंगा बच्चे? 1 into cos 180 विच कैन बी रिटन एज, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे? -1। याद करो मैंने ग्राफ भी बनवाया था आप लोगों को। कितना आएगा आंसर? -1 इज द राइट आंसर। जिन्होंने समझ लिया था बहुत बढ़िया। और लास्ट वाले का बोलो। 6 का फिर से 0 कह रहे हैं, पूनम कह रही है 1। वाह वाह पूनम वाह। 0, नमन भी कह रहा है -1 है। नमन 6 का कह रहा है क्या? -i कैप और j कैप, -i और j। -i किधर को होगा सर? देखना इधर देखो, इधर देखो सर, ये आप बोलते हो x एक्सिस है, ये y है। अब -x किधर को होती है? ऐसे पीछे इधर को। -x और इसके बीच में एंगल कितना है? मेरे हिसाब से तो बेटा 90 है। देखना, ये x है, ये कौन है? ये तुम्हारी -x है, ये y है। एंगल कितना है? 90। आंसर विल अगेन बी इक्वल टू 1 into cos 90 दैट इज 0। अब ये बात मेरी प्लीज यहाँ पे लिख लेना कहीं ना कहीं कि -i कैप क्या इंडिकेट करता है? मैग्नीट्यूड इसका बेटा -1 मत लिख लेना कभी भी, मैग्नीट्यूड इज 1। एंड नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन इज अलोंग -x एक्सिस। प्लीज इस बात को नोटिस कर लेना। जल्दी से बताओ, क्या खेल समझ आ गया? क्या डॉट प्रोडक्ट के खेल है, उड़ा दोगे? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ भाई, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। उड़ा देंगे सर, परफेक्ट समझ आ गया। बढ़िया 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 सर। फॉर व्हाट आई डॉट आई इज यूज्ड? अरे यूज कुछ नहीं है, मतलब अब देखो, आई कैप क्या है बच्चे? आई कैप इज बेसिकली अ वेक्टर, ठीक है? यूनिट वेक्टर है वो क्या बता रहा है तुझे? वो डायरेक्शन बता रहा है अलोंग एक्स, बस उसका मैग्नीट्यूड है 1। तो बेसिकली दो वेक्टर्स हैं, उनको प्रोडक्ट करने की बात है वो। चलो आज के लिए इतना ही बच्चे, आज इतना ही रखेंगे। बस एक अपना बच्चा क्रॉस प्रोडक्ट क्वेश्चन, इस पे और क्या बनेंगे, कैसे कैसे बन सकते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा। डॉट प्रोडक्ट थोड़ा सा इजी रहता है, मैं बता दूं। क्या क्रॉस सर भारी बहुत ज्यादा हो जाएगा? कुछ भी नहीं है, अगर एक बार में समझ आ गया उड़ा दोगे उसको भी पकड़ के, ठीक है? आओ मैं डाउट्स लेता हूँ, कोई भी डाउट्स हो प्लीज पूछना।